नेक्स्ट है हमारे पास वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एआई वी कैन क्रिएट सच सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस। वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को बनाते हैं विच कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वेरी इजीली एंड accuracy such as a हेल्थ इशू एंड मार्केटिंग। इसमें वो हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इस बेस पे हम कुछ डिवाइसेस और कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हमारी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं, मींस दैट जो हमें एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में प्रॉब्लम आ रही होती हैं, अपनी रियल स्टेट में जो आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती हैं उनको वो क्या करता है, ईजीली उन चीज़ों को सॉल्व आउट कर देता है। जस्ट लाइक कहता है हेल्थ इशू या मार्केटिंग। हेल्थ इशू में भी आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं कि हमें घर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, घर बैठे ही अपनी क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन हेल्थ के बारे में भी डॉक्टर से राय ले लेते हैं। तो मार्केटिंग मीन कि आप जितना भी बिज़नेस है वो सारा भी हम क्या कर लेते हैं ऑनलाइन। ये सारी वर्किंग हमारी किस बेस पे चल रही है, मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट ए पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट सच एज ए गूगल। इस बेस पे हम क्या करते हैं, यू कैन क्रिएट ए पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स दैट कि हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, अपना कोई पर्सनल असिस्टेंट। वो कहते हैं सच एज ए गूगल, जैसे गूगल है, हम उससे क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं डिफरेंट किस्म की टाइप की, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जैसे पर्सनल असिस्टेंट की बात की जाए तो हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आपने ऑफिस में भी देखा होगा जब बर्डन बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने साथ वर्किंग करने के लिए कोई पर्सन को अटैच कर लेते हैं। इसी तरह क्या है, रियल लाइफ में भी एआई हमें क्या करती है, वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन बिल्ड सच ए रोबोट। अब इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट रोबोटिक्स बनाते हैं, ठीक है। उसका क्या हमें फ़ायदा होता है कि वो उस एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं जिस एनवायरनमेंट में इंसान वर्क नहीं कर सकते, जिस एनवायरनमेंट में इंसान सर्वाइवल नहीं करते। वो जैसे जस्ट लाइक आप एग्जांपल लें कि जैसे केमिकल्स बनाने की कंपनीज़ होती हैं या जहाँ पे इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, वहाँ पे क्या हमें इशू होता है कि इंसान अगर वहाँ पे वर्क करे तो कोई ना कोई ऐसा केमिकल जो इंसान के ऊपर रिएक्ट कर सकता है। तो अगर वहाँ पे रोबोटिक्स काम करते हैं तो रोबोटिक इंसान की तरह तो काम करते हैं लेकिन उनके ऊपर वो रिएक्शन अफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान के बजाय आउटर कंट्रीज़ में जितनी भी आपकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वो सारी क्या कर रही हैं, रोबोटिक्स की बेस पे चल रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी एक शायद मुल्तान में है मतलब एक रेस्टोरेंट है, उसमें इससे काम लिया जा रहा है, मुझे उसका नाम नहीं आता, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे है। तो बाकी क्या है कि इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता लेकिन रोबोट क्या है 24 आवर वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इंसान थक जाता है, उसको कुछ टाइम के लिए नीड होती है कि वो रेस्ट करे, लेकिन रोबोट्स में ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। एआई ओपन्स ए पार्ट फ्रॉम ए न्यू टेक्नोलॉजीज़ ए न्यू डिवाइस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो एआई हमारे पास क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है। उन बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों की ज़्यादा इन्हांसमेंट होती है, आपकी थिंकिंग पावर। जैसे जैसे आप एक चीज़ को देखते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई एक टीवी देखते हो, आप कहते हो कि इसमें ये आजकल ये चीज़ इन है तो मैं इससे बेहतर क्या इसमें फीचर ऐड करूँ कि ये आगे मज़ीद और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो हम क्या करते हैं, आगे से आगे मज़ीद टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी बेस पे क्या कर रहे होते हैं, वर्किंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एआई के जितने भी ये स्टेप्स हैं कि हम इंटेलिजेंसी को क्यों रिक्वायर्ड हैं, तो देखें कि हमारी जितनी भी आजकल की लाइफ है वो सारी क्या है, आर्टिफिशियल थिंग्स पे है। आर्टिफिशियल थिंक है, पहले ज़माने में क्या होता था कि हम मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते थे जो हम खुद अपनी पावर से, आप फील्ड का काम का देख लें कि खेतों में वर्क किसान क्या करते थे, खुद परफॉर्म करते थे। आजकल क्या है, सारे काम आर्टिफिशियली हो रहे हैं। आप सारा गंदम की कटाई ये वो आप देखेंगे तो वो सारी क्या है, मशीन्स के ज़रिए उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप अपना वहीं से ही आप इसको कंपैरिजन करें तो आपको बहुत सी चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रवां दवां किए हुए हैं, ठीक है। तो हम किस बेस पे कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि हम क्यों कह सकते हैं। आप भी बहुत सी घर में चीज़ें आपके सामने हैं जो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियली हैं और इसको परफॉर्म कर रही हैं। तो आप इसको खुद देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और बल्कि कमेंट में कोड करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, या मुझे आप बताएं पर्सनली कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई में मज़ीद एआई की एग्जांपल हमारे लिए बन